कोलकाता में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की है। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह और आप सांसद राघव चड्ढा भी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के मुलाकात बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर क्या साधा निशान, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के दौरान सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह, आप सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली की मंत्री आतिशी मौजूद थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। सीएम ने आरोप लगाया कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां विधायक खरीदकर सरकार बना लेते हैं। जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां पर ईडी को भेजकर विधायकों को डराते हैं। जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां पर गवर्नर के जरिए कानून का गलत इस्तेमाल करके गैर बीजेपी सरकार को काम ही नहीं करने देते हैं। हमने पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में इसका उदाहरण देखा है। अब उन्होंने दिल्ली में जो किया है वो तो जनतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, आज से देश भर में निकल रहा हूँ। दिल्ली के लोगों के हक के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो सारे हक वापस छीन लिए। जब ये कानून राज्यसभा में आएगा तो इसे किसी हालत में पास नहीं होने देना। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका साथ मांगूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट। देश के बड़े शहरों में जनसंख्या में लगातार वृद्धि के कारण उन पर बोझा भी बढ़ता जा रहा है। इस बोझे को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े शहरों के बेहद करीब 8 नए शहर बनाने की योजना तैयार की है। क्या है ये योजना, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। देश के बड़े शहरों में जनसंख्या में लगातार वृद्धि के कारण उन पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इस बोझ के कम करने के लिए केंद्र सरकार बड़े शहरों के बेहद करीब 8 नए शहर बनाने की योजना बना रही है। वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में शहरों पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए नए शहर बनाने पर जोर दिया। वित्त आयोग की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों से प्रस्ताव मांगे कि कहां नए शहर बनाए जा सकते हैं। राज्यों ने केंद्र को 26 शहरों के सुझाव भेजे हैं। इन प्रस्तावों की समीक्षा के बाद केंद्र सरकार 8 नए शहर विकसित करने पर विचार कर रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये शहर कहां होंगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर महाराष्ट्र और यूपी में होंगे। केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। करीब 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1.5 सिटी विकसित की जाएगी। इन शहरों को आबाद करने में कितना खर्च आएगा, इस बारे में अभी कुछ तय नहीं है। तो 2000 के नोट को आरबीआई ने सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है। आरबीआई ने इस फैसले के बाद विपक्ष ने नोटबंदी पर सवाल उठाया है। ऐसे में आंकड़ों के जरिए आइए जानते हैं कि क्या सच में नोटबंदी फ्लॉप रही, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 78 महीने के बाद 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद विपक्ष और सोशल मीडिया यूजर्स नोटबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। 7 साल बाद सरकार ने आरबीआई ने नोट वापस लेने का फैसला लिया है। विपक्ष धमाके के बजाय इसे धोखा बता रही है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर इस फैसले के पीछे मायने क्या है। नंबर 1, फेक करेंसी का सर्कुलेशन और अधिक बढ़ गया। केंद्र सरकार ने नोटबंदी के पीछे सबसे बड़ी वजह फेक करेंसी को बताया था। नंबर 2, फंडिंग रोकने के लिए नोटबंदी पर टेरर नहीं रुका। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नोटबंदी करने का एक कारण टेरर फंडिंग पर रोक लगाना भी था। नंबर 3, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब्ती भी बढ़ी। केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के मकसद से नोट बदल दिए थे, लेकिन यह ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। नंबर 4, विदेशी सांसद ने उठाए थे सवाल। 12 दिसंबर 2022 को संसद का शीतकालीन सत्र के 0 ओवर दौरान बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की मांग की थी। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में 2024 के कांग्रेस के सरकार आने का दावा किया है और साथ ही में उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। अब कांग्रेस बिजली के नाम पर कई राज्यों में राजनीति कर रही है। आम लोगों को इस घोषणा के क्या होगा फायदा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में।
हरियाणा में अगले साल लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश की राजनीति पार्टियों जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई है। ऐसे में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जनता के बीच वादों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हरियाणा में 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। इनके अलावा 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर पक्की भर्ती की जाएगी। बुढ़ापे पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपए हर महीने कर दी जाएगी। पुरानी पेंशन योजना भी लागू होगी। गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट दी जाएंगे। जिनकी पुरानी अनाज मंडी में शनिवार को हाथ से हाथ जोड़ो रैली को संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिसका अपने छापे हुए नोटों से इतने जल्दी विश्वास उठ गया। बीजेपी देश को आर्थिक रूप से खोखला करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सिविल सेवा 2022 की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल रहे उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। परीक्षा के परिणाम में किसने मारी बाजी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा 2022 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल रहे उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं। परीक्षा में इशिता किशोर ने एयर 1 रैंक हासिल किया है। उसके बाद गरिमा लोहिया, उमा हर्थी एन और स्मृति मिश्रा रही। इस बार लड़कियों ने परीक्षा में दबदबा कायम किया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में कुल 933 उम्मीदवार नियुक्त के लिए चयनित किए गए हैं। इनमें से 345 कैंडिडेट्स अनारक्षित, 99 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से 263, एससी से 154 तथा एसटी कैटेगरी से 72 उम्मीदवार शामिल किए हैं। आईएएस के पद पर चयन के लिए 180 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि 178 उम्मीदवारों की रिजर्व सूची भी तैयार की गई है। इस बार की सिविल सेवा परीक्षा में लड़कियों का दबदबा रहा। पहले तीनों पोजीशन पर लड़कियां ही रही हैं। इशिता किशोर ने पहली पोजीशन हासिल की, दूसरी पोजीशन पर रही गरिमा लोहिया और तीसरा पद उमा हरित एन। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि तीनों पोजीशन पर लड़कियों ने कब्जा जमाया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। विवादों में घिरी हुई द केरला स्टोरी फिल्म साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। विवादों से घिरी इस फिल्म ने अब 200 करोड़ की कमाई का आंकड़ा भी पार कर लिया है। देखते हैं इस बॉलीवुड की स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। सुदीप्तो सेन की विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी का क्रेज ऑडियंस के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म को पहले दिन से ही दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। इसी के साथ इस फिल्म ने कलेक्शन में भी खूब इजाफा किया है। अब इस फिल्म ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल द केरला स्टोरी ने आखिरकार 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। चलिए यह जानते हैं कि फिल्म ने रिलीज के 18वें दिन कितने करोड़ का कारोबार किया है। द केरला स्टोरी अपनी रिलीज के 18वें दिन 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। इसी के साथ यह फिल्म शाहरुख खान स्टार पठान के बाद ये आंकड़ा पार करने वाली साल 2023 की दूसरी बॉलीवुड फिल्म बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर पठान फिलहाल 540 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई के साथ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म है। यह फिल्म 5 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और इसमें अदा शर्मा, सोनिया बलानी, योगिता बिहारी और सिद्धि इडवाणी ने अहम रोल प्ले किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।